चलिए, तो कंट्रोलिंग में दो चार बातें मैंने आपको बता दी थी कि भाई हम पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, कितना हमको परफॉर्मेंस चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर 1000 यूनिट्स पर मंथ का आउटपुट सोचा है और 6 महीने के बाद सिर्फ 5500 का ही आउटपुट जनरेट हुआ, तो इट्स अ शॉर्टेज ऑफ 500। या अगर 6200 यूनिट का आउटपुट जनरेट हो गया तो इट्स एन एक्सेस ऑफ 200। तो आपको डिविएशन मेजर करना पड़ेगा और इसका कॉस्ट जानना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। मेनी अ टाइम्स हम इन बातों को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मेनी अ टाइम्स दीज थिंग्स आर ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो अगर तनिष्क वालों को लग रहा है कि उनकी गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में उनका डैमेज वेस्टेज बढ़ रहा है, तो उनको ध्यान देना इस बात पे। बट अगर उनकी पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो वो कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। या उनके स्टोर में कॉफी का या टी का अगर खर्चा बढ़ रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। सो वो चीजें जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, थिंग्स विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। तो सी से कंसिडरेबल हो गया और सी से हो गया व्हाट इज टाइटल्ड एज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और जिन चीजों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेट इट बी एक्सेप्टेड, तो आप उसे बोलेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आ गया? तो घर में अगर पानी नहीं आ रहा है तो बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो भाई बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। ये बात समझ में आई? बट घर में 15 मिनट के लाइट चली गई तो इन्वर्टर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अभी सुना 11th वाले बच्चे आए थे बैच में, बता रहे थे कि कोई मैच वैच चल रहा है आजकल। कौन सा मैच चल रहा है? T20 चल रहा है। उनके नंबर भी 20 आते हैं बेसिकली। ओके, और फाइनल मैच किसका किसका है? इंडिया और साउथ अफ्रीका। अरे मेरे को पिछले हफ्ते पता लगा अमेरिका वाले भी जाहिल मैच खेलने लग गए हैं। हाँ, उसके पहले नहीं खेलते थे शायद, ये पहली बार खेल रहे हैं। अच्छा, ओके, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए आए वहां पे भी लोग मैच वैच देख लें। चलिए, सटोरियों के लिए और अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। इज दैट क्लियर? अब हाँ, किसका फाइनल मैच है जरा बताइए? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और कहाँ पे खेला जा रहा है? कहीं पे भी नहीं। कहाँ खेला जा रहा है? चलिए देखिए, अब अच्छा हुआ नहीं बता पाए लोग। तो भाई जो लोग मेरे को ये नहीं बता पाए उनको मैच वगैरह में मेरी तरह कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उनके लिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो गया। बट कुछ ऐसे, वो जब टॉस होता है ना, वहां से लेकर फाइनल, जब क्रिकेटर वगैरह सब अपने घर चले जाते हैं, मैदान में भी साफ सफाई हो जाए, वहां तक क्रिकेट टीवी की स्क्रीन पे एकदम चिपके रहते हैं जोक की तरह। तो उनके लिए क्रिकेट मैच क्या है? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो मेरे पापा को बड़ा शौक रहता था, पता लगा 2:30 बजे मैच स्टार्ट होना है, अलार्म लगा के 2:30 बजे उठ जाए, 2:25 पे उठ जाए। तो मैं सोचा था क्या हो गया, कहीं तबीयत तबीयत तो खराब हुई क्या? नहीं, मैच है, टॉस होने वाला है। मैंने धन्य है भैया, धन्य है। मेरा खैर कभी इन सब चीजों से वास्ता रहा ही नहीं। मैं स्टार्टिंग में गांधी जी को पकड़ लिया था। इज दैट क्लियर? तो क्रिकेट मैच क्या हो गया भाई? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट जो लोग बैटिंग वगैरह करते हैं, बड़ी स्पोर्टी स्पिरिट एंड ऑल दैट, उनके लिए क्रिकेट मैच क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आया? न्योता आया है पड़ोस से, शर्मा जी के बेटे की तीसरी शादी हो रही है। समझ में आ गया? तो जाना सबको है। मम्मी कह रही है मैं ये पहनूंगी, पापा कह रहे हैं मैं ये पहनूंगी। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। आप कह रहे हैं कुछ भी पहन के चले जाएं, खाना ही तो खा के आना है। कौन हमको शादी में इंटरेस्ट है? उनको इंटरेस्ट नहीं, हमको क्या होएगा? तो इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करते हैं विदेशों में ताकि लोगों को परमानेंट सेटलमेंट वीजा या सिटीजनशिप मिल जाए, उनके लिए शादी का रिश्ता क्या होगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और वीजा लेना क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और जिसको भाई जीवन साथी चाहिए अपनी ब्लैक इनकम को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो शादी वादी कर ली, तो उनके लिए शादी करना इज अगेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इनकम को कन्वर्ट करना, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे इनकम दिखा दी, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट जिसको सही में जीवन साथी के साथ जीवन निभाना है तो इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो मान लीजिए आपके बड़े भैया ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और कह रहे हैं मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा, दैट गर्ल वुड बी कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। मम्मी पापा जो बोल रहे हैं बोलने दो, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, आईआईटीएन है क्योंकि इधर से जा रही है न्यूज और यहां से बाहर आ रही है। समझ में आई बात कि नहीं? बच्चे कभी कभी मैसेज करते हैं सर टुडे आई विल अटेंड क्लास इन ऑनलाइन मोड। मैं भी ओके लिख के बोल देता हूँ, वजह वजह नहीं पूछता। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। स्टार्टिंग में एक दो बार वजह पूछी तो बताते हैं धूप बहुत है, समझ में आ गया, हमारी गाड़ी पंचर हो जाएगी, जंगली तूफान बन जाएंगे वगैरह वगैरह। तो जब मैंने पूछ लिया वाई, तो समझ लीजिए क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और जब ऑप्शन लिख दिया
मैनेजमेंट बाय मतलब ओके लिख दिया तो क्या हो गया, मैनेजमेंट बाय, और रिप्लाई नहीं किया, जाओ भाड़ में, हमसे क्या मतलब। तो ये इससे भी नीचे वाली कैटेगरी आ गई। समझे कि नहीं समझे? तो कभी कभी आप गलती करते हैं, पापा में दो चटाक लगा देते हैं, इट इज क्रिटिकल बात कंट्रोल। मम्मी त्रस्त हो चुकी है, हमारी तो सुनती ही नहीं लड़की, ये लड़का हमारी सुनता ही नहीं है, इतना सांड हो गया खा खा के, पता लगा झापड़ मार दिया खुद ही हाथ टूट गया, जाओ भैया जो करना है करो। इट इज व्हाट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए भाई, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था बच्चों, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल भी बता दिया था। तो टीचर के लिए नोट्स जो दिए जा रहे हैं बच्चे को, उसमें एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। प्रिंट क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ भी होगी तो चलेगा, नहीं समझे बच्चों? तो अगर नोट्स गलत सप्लाई हो गए तो भाई उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट अगर पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक करा देंगे। तो दैट कॉम्प्रोमाइज्ड पेपर क्वालिटी इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आ गया? तो स्कूल में अगर कैंटीन की फैसिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या स्कूल उसको बड़ा इंपॉर्टेंस देगा? नहीं देगा, क्योंकि स्कूल के लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, कैंटीन चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? टीचर की अगर तबियत खराब हो गई, भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया और वो 2 महीने की लंबी छुट्टी पे चला गया, तो अदर टीचर वुड बी हायर्ड। दैट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट कैंटीन वाला अगर सो कॉल्ड टाइम पे कैंटीन में खाना नहीं ला रहा है तो स्कूल उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये तो आप पढ़ चुके थे शायद लास्ट लेक्चर में। चलिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मेजर एक्टिविटीज पे ध्यान दें, दाएं बाएं की एक्टिविटीज थोड़ी गड़बड़ भी हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन, थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देते हैं। ट्रिपल आईटी, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, बेंगलुरु ऐसे ही लिखते हैं, चलो पुरानी स्पेलिंग लिख देते हैं, बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में जो यूजी प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रन, इनकी सीट पे जो एडमिशन होता है ये किस एग्जाम से होता है? आईटी जेई। और अभी मेरे एक जानने वाले फ्रेंड है, काफी ओल्ड फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो इंडिया में 3 ट्रिपल आईटीज ओरिजिनली थी चिल्ड्रन, आज शायद 20 के आसपास हो चुकी हैं। वो जो 3 थी, एक तो अपने इलाहाबाद में ही है, एक ग्वालियर में है और एक हैदराबाद में है। तो जो इलाहाबाद वाली है और ग्वालियर और हैदराबाद में कोई एक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और एक को यूएस की गवर्नमेंट है वो फंडिंग करती है। और बाकी जो 15-20 और खोली गई हैं, ये चलती हैं पीपीपी मॉडल पे। कौन से मॉडल पे? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। माइक्रोसॉफ्ट को बोला भैया अपनी लैब लगा लो, आईबीएम वालों को बोला अपनी लैब लगा लो, नासा वालों को बोला अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी लगा लो, तो जमीन भारत सरकार दे देगी। समझ में आ गया? और अडानी और अंबानी ये थोड़ा बिल्डिंग बिल्डिंग बनवा देंगे और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसे टेक्नोक्रेट्स कंपनीज कर देंगी, तो भाई मिली जुली बिजनेस है, कॉलेज चल जाएगा। अब यूजी एडमिशंस के लिए कौन सा स्कोर कार्ड चेक किया जाता है? आईटी जेई का, और उसी के थ्रू एडमिशन मिलता है। बट भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी भी चिंता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ एमएससी प्रोग्राम्स, सारे नहीं बच्चों, कुछ एमएससी प्रोग्राम्स, कुछ इनके बीएससी प्रोग्राम्स, कुछ इनके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चिल्ड्रन, वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। सेल्फ फाइनेंस मतलब बच्चों से ही फीस इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि उसी से प्रोफेसर वगैरह की सैलरी सब निकल आए। तो इनका एक प्रोग्राम मैंने अभी देखा, अपग्रेड। अपग्रेड आपने सुना होगा, ऑनलाइन प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं जिनके पास रेगुलर जाके पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैंने एक प्रोग्राम इनका देखा, एमएससी इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह था, 8 लाख रुपए फीस। कितनी? 8 लाख। क्योंकि आईटी जेई के थ्रू सीट भरी जाती है, प्रोग्राम की फीस 4 साल की लगभग 10 लाख, खर्चा होता है एक बच्चे पे 25 लाख, बाकी 15 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अपने हिसाब से कॉलेज चलाइए, इसलिए इन प्रोग्राम की फीस बहुत ज्यादा है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? समझ में गया? तो ये फुल टाइम प्रोग्राम है ऑफलाइन मोड में, 4 साल की फीस 10 लाख रुपए। ये 2 साल का प्रोग्राम है ऑनलाइन मोड में, 8 लाख रुपए फीस। ना फर्नीचर ना एसी कुछ लगना ही नहीं है, बट क्योंकि भाई कैंपस के खर्चे निकालने हैं तो इनकी फीस कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा रखी गई है। ये किस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं? पीपीपी मॉडल पे। लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है?
वान्या जी, कृष्ण जी, तुषार जी, समझ गए? यस। अब अगर आईटी जेई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट विल टेक इट सीरियसली। अगर कोई कंप्लेन हो जाती है, पता लगता है जैसे नीट का पेपर आउट हो गया भाई, इसका भी हुआ था, तो हम सीरियसली उसको लेंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, आप ग्रैड पे भी लिस्टेड है, कोई दूसरा सो कॉल्ड इंटरनेट पोर्टल है उस पे भी ये प्रोग्राम लिस्टेड है। समझ में आ गया? एमिटी वाले इनके एजेंट बन गए, लखनऊ में ट्रिपल आईटी है, वो भी इनके एडमिशन करवा रहे हैं। तो इन पे एडमिशन कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, भारत सरकार से इसको लेना देना नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट पैसा तो दे नहीं रही है भैया, प्राइवेट कोर्स है, अपना समझो। इज दैट क्लियर? और जो एम्प्लॉयर हायर करने भी आता है ना, उसको पता होता है इस कोर्स में जो बच्चे भरे गए हैं वो जेई के एग्जाम से भरे गए हैं। इज दैट क्लियर? ये अंटू पंटू छाप सब ढेर सारे हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? समझ में आ रहा है? तो यहां पे गवर्नमेंट को चीजों को ध्यान से लेना है, सीखना है, समझना है, तब हम एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, इसकी मॉनिटरिंग। बट इसकी मॉनिटरिंग क्रिटिकल पाथ कंट्रोल नहीं है। तो अगर एमिटी वाले अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम करवाएं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को अपना एंट्रेंस एग्जाम कराए और पेपर वगैरह आउट हो जाए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले एचआरडी थी उनको कोई मतलब है इन बातों से? नो, इट इज व्हाट? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट जेई का पेपर, नीट का पेपर, जहां गवर्नमेंट की फंडिंग है, फ्री सीट्स या सब्सिडाइज फीस पे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, अगर यहाँ पे कुछ पेपर वगैरह आउट हो गया तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर वेरी सीरियसली। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बात समझ में आई कैसे ये मैनेजमेंट में लागू होगा? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो गाड़ी के सर्विस सेंटर में भाई इंजन ऑयल की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। समझ में आ गया? एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, जो स्पेयर पार्ट्स है वो बेस्ट होने चाहिए। वॉशिंग में थोड़ा सा साबुन कम भी लग गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। खोपड़े में बात जा रही है बच्चों की, नहीं जा रही है? कंफर्म? कंफर्म। तो हलवा थोड़ा नीचे कढ़ाई में लग भी गया तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सर्व कर देंगे। बट चीनी एकदम नपी तुली होनी चाहिए, नहीं तो खाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो खाने में नमक अगर गड़बड़ हो जाए बच्चों, पूरी सब्जी का टेस्ट सुहा हो जाता है। तो सॉल्ट के ऊपर हमको वॉल्यूम कितना डालना है, ये हो गया क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। सब्जी ज्यादा गर्म है, थोड़ी देर में ठंडी हो ही जाएगी। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो चाट की दुकान पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग क्या खाते हैं बच्चों, बताइए? पानी पूरी, फुल्की या गोलगप्पा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम है। समझ में आ गया? हमारे यूपी में थोड़ा इलाहाबाद टाइप में फुल्की चलता है। इज दैट क्लियर? और थोड़ा कानपुर, दिल्ली पढ़ी लिखी बेल्ट पे आप निकल जाएंगे, इवन लखनऊ ऑल्सो, तो दैट इज गोलगप्पा या पानी पूरी लोग समझ जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो चाट की दुकान पे अगर गोलगप्पा, पानी पूरी, फुल्की या टिकिया या बताशे भी कहीं कहीं बोले जाते हो मथुरा साइड पे, क्या क्या बोलते हैं? पुचका? मैकडोनल्ड साइड? अच्छा, बंगाल साइड, पहली बार सुन रहा हूं मैं। चलिए अगली बार ये भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लिया मैंने। तो ये पुचका, खुचका, टुचका जो भी था, तो अगर पानी पूरी और टिक्की का टेस्ट अच्छा है तो कस्टमर दूसरी चीजें भी खाएगा। बट अगर पानी पूरी और टिक्की एकदम बर्बाद थी आपके ठेले पे तो हम ठेंगा कुछ और खाएंगे। तो पानी पूरी एंड फुल्की इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और बाकी वो गुलाब जामुन हो गया, दही बड़ा हो गया, खस्ता हो गया, वो जालिम आलू हो गए मिर्ची वाले, इट इज ऑल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये सिर्फ वैरायटी कॉन्ट्रास्ट के लिए रखा जाता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जैसे कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट होता है? अकाउंटेंसी का है सर, क्योंकि निपटते उसी में सबसे ज्यादा है। निपटने की वजह अकाउंटिंग नहीं है बच्चों, निपटने की वजह प्रैक्टिस है। क्योंकि भाई ये बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की जो हम बात करते हैं, माइक्रो मैक्रो कुछ भी, ये आता तो थ्योरी में है। अंग्रेजी तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और मैथ तो पहले दिन से स्वतंत्र थी, दुश्मन थी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो पहले भैया मैथ्स ठीक करो। जितनी देर में बच्चा मैथ्स ठीक करता है, टीचर अकाउंटेंसी में टाप जाता है आगे। तो उसकी मैथ्स ना ठीक होने की वजह से अकाउंटेंसी गड़बड़ हो जाती है। पेरेंट क्या सोचता है, इसकी कोचिंग लगवा दो, इसको ट्यूशन करवा दो। तो गड़बड़ी नींव में थी और मजबूत छत किए जा रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्यों बच्चे मैथ्स के पेपर में पुअर परफॉर्म करते हैं, तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री झेल लेते हैं? क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स के अलावा भी कुछ थ्योरीज होती हैं तो उसमें नंबर मिल जाता है, वेराज मैथ्स में नहीं मिल पाता है। तो आपको अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो भैया पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो। तो इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो मैथ्स फिजिक्स के अंदर क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है। नहीं समझे? नीट एग्जाम के बारे में सुना है ना? बायो में तो हर बच्चा अच्छा है,
केमिस्ट्री में भी अच्छा है। ये सारे के सारे नीट वाले फंसते कहां पे हैं? फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि भाई रट रटा के बायो तो हो जाएगा, इज दैट क्लियर? केमिस्ट्री भी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स की काम आती है। तो जहां पे स्कोर कॉमन होता है ना, वहां रैंकिंग करने के लिए वो फिजिक्स का रिजल्ट देखते हैं। फिर वैसे ही आईआईटी एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? केमिस्ट्री। क्योंकि भैया मैथ्स और फिजिक्स अच्छी है तो ये दोनों तो ठीक ठाक है, पैरेलल सब्जेक्ट है। आउट ऑफ द वो कौन सा सब्जेक्ट चला जाता है? केमिस्ट्री आउट ऑफ द वे चला जाता है पूरा का पूरा। समझ में आ गई बात? तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है? आईटी के स्टूडेंट को। अगर उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन कहीं कम हो सकता है, इट इज केमिस्ट्री। फिजिक्स मैथ्स तो सब अच्छा करेंगे, नीट में बायो फिजिक्स सॉरी बायो केमिस्ट्री सब अच्छा करेंगे, फंसेंगे कहां पे? फिजिक्स में। तो नीट में क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या है? फिजिक्स। और इंजीनियरिंग में क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या है? केमिस्ट्री। अभी भी नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चश्मे में इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेम या ग्लास? तो ग्लास हो गया क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देगा खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? फ्रेम। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड वेल? चलिए लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? चलिए। yes. सो क्या पढ़ना है नेक्स्ट बच्चों हमको? एडवांटेजेस ऑफ सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या मैनेजर साहब किसी को भी बैंक में वॉल्ट की चाबी दे देंगे? नो, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझना क्या? बट आपने अगर कभी बैंक विजिट किया हो बच्चों, आजकल तो लोग कम जाते हैं बैंक में, पेन स्लिप होती है जिसके ऊपर डिटेल भर के पैसा सा जमा होता है, चेक जमा होता है, वो जनरली रखी जाती है गार्ड के पास काउंटर पे, क्योंकि वो कोई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपके घर में बच्चों न्यूज़पेपर ज्यादा सेफली रखा जाता है या आपकी मार्कशीट? तो मार्कशीट को अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं न्यूज़पेपर, हाँ सर क्योंकि है तो दोनों ही कबाड़। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं, दिल से सच ही निकलता है हमेशा, दिमाग ही झूठ बोलता है। तो अगर मार्कशीट सेफली रखी जा रही है तो ये क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है, और न्यूज़पेपर को हम जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पापा कह रहे हैं मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम स्कूल मिस कर दो अपना और घर में फैमिली बिजनेस देखो। तो फैमिली बिजनेस क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और स्कूल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा, बिजनेस गया तेल लेने, तो बिजनेस बन गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और स्कूल क्या बन गया? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। नहीं समझे बच्चों? पक्का? तो टाइम एंड एफर्ट बचता है बच्चों जब आप डिविएशन नोट डाउन कर लेते हैं। जो मेन समस्याएं हैं अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सो कॉल्ड सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। वो मैं मैदान मूवी का डिस्कशन कर रहा था लास्ट लेक्चर में, वो अजय देवगन का डायलॉग होता है जो मैंने कॉपी किया हुआ है। समस्या क्या थी? हमारे प्लेयर 70 मिनट ही खेलने के लिए सो कॉल्ड प्रैक्टिस करते हैं, बट नेशनल इंटरनेशनल मैचेस कितनी देर के होते थे? 90 मिनट्स के लिए, इसलिए उनका स्टैमिना नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम, वो नंगे पांव खेलते थे, इंटरनेशनल लेवल पे गेम जूते पहन के चलता है जिससे ग्रिप बेटर मेंटेन होती है। रनिंग हमारे प्लेयर्स सीखते हैं नॉर्मली, बाकी लोग टायर बांध के सीखते थे ताकि ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो और स्टैमिना बनेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो आपको मेजर एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। जब मेरे पास पेरेंट आते हैं और बोलते हैं सर बच्चा थ्योरी में अच्छा कर रहा है, अकाउंटेंसी में क्यों निपट जा रहा है? क्योंकि अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स। छठी क्लास में बच्चे के अंदर एक गुण डाल दिया जाता है, बेटा कॉमर्स ले लेना अगर पढ़ने में कमजोर हो तो। बट पता नहीं है किस जाहिल ने गुण डाल दिया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं बच्चों, द टफेस्ट टू स्टडीज ह्यूमैनिटीज। थोड़ा सा आसान क्या है? कॉमर्स। और अगर एकदम बेकार हो पढ़ने में ना तो पीसीएम लेके पढ़ लो। सर क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाली मैथ्स नहीं चलती, डेरिवेटरी मैथ्स होती है पूरी पूरी। केमिस्ट्री में 150 इक्वेशन रट लोगे, एग्जाम पास कर लोगे, घटिया कॉलेज से बीटेक भी कर लोगे, एटलीस्ट 25,000 की नौकरी तो बीटेक के नाम पे ही मिल जाए। नहीं समझे? बट क्या आप चाहेंगे किसी घटिया सीए से अपनी आईटीआर फाइल करवाएं? क्या आप चाहेंगे किसी बोगस मैनेजर को अपने बिजनेस की बागडोर दे दें? नो। तो मैनेजर बेस्ट होना चाहिए, सीए बेस्ट होना चाहिए, लॉयर बेस्ट होना चाहिए, आईएएस बेस्ट होना चाहिए, सिविल सर्वेंट बेस्ट होना चाहिए। इंजीनियर कैसा भी चल जाएगा, जुगाड़ ही तो लगाने हैं हर जगह। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मेरे एक जानने वाले थे, ठीक है, मतलब है, उन्होंने ट्रिपल आईटी से एमबीए किया और बाद में मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कंपनीज केम फॉर हायरिंग बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। कुछ बच्चों को तो लेके गए,
बट जब उनसे बात हुई व्हाई यू पीपल आर नॉट हायरिंग मैक्सिमम ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो कह रहे हैं कि आपने बीटेक का कोर्स तो ठीक पढ़ा दिया, बट आपने एडिशनली अपने बच्चों को कोई ट्रेनिंग दी नहीं, तो वो हमारे लिए किसी काम के है ही नहीं। एक और एक्सपीरियंस ऐसे ही बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आईएम की, नॉट द बेबी 5 आईएम्स, ये जो नए खुले चिल्ड्रन। कंपनी यहां पे गई केपीएमजी, बिकॉज माई कजन वॉज एसोसिएटेड विद दिस, और एक पर्टिकुलर नॉर्म पे इनको एक एक्सेल शीट बनाने को दी गई। उस कॉलेज के टॉपर्स बच्चों वो एक्सेल शीट तक नहीं बना पाए, तो वो हमारे किसी काम के हैं ही नहीं। तो इसीलिए कंपनीज अपने कोर्सेज को, सॉरी कॉलेजेस अपने कोर्सेज को अपग्रेड कर रही है। आजकल आपको काफी नजर आता होगा, बीटेक तो चल रहा है कंप्यूटर साइंस में, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है, साथ में कोलैबोरेशन आईबीएम के साथ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अगर कोई बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोलैबोरेशन किसके साथ है? कोलैबोरेशन बीएमडब्ल्यू के साथ है, कोलैबोरेशन ड्यूपॉन्ट के साथ है। ड्यूपॉन्ट इज अ जर्मन पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्योंकि ये कंपनीज जब कॉलेज में आके पढ़ाती हैं तो ये आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस देती हैं, ताकि आपको जो इंटर्नशिप करनी हो वहां पे जो चीजें आप सीखें वो रेगुलरली कॉलेज में सीखें। इंडिया में जितने भी फाइनेंस के कोर्सेज पिछले 10 साल से चल रहे हैं चिल्ड्रन, हर जगह आपको कॉलेज में एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस कराए जाते हैं, स्पेसिफिकली एमबीए और बीबीए में। क्योंकि जब आप ये फाइनेंस का स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाइड कोर्स कर ले जाएंगे तब आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमको किसी भी एमबीए फाइनेंस को ऑफिस में बिठाकर टाइपराइटर नहीं चलवाना है, हमको किस चीज का काम करवाना है उससे? सेल्स एंड मार्केटिंग। कि भैया आप हमारी फाइनेंस कंपनी में म्यूचुअल फंड प्लान बेच पाओगे कि नहीं? और म्यूचुअल फंड बेचने के लिए सेबी क्या बोलता है? एनआईएसएम का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो जब आप एनआईएसएम का एग्जाम पास करेंगे तभी आप म्यूचुअल फंड बेचने के लिए इंडिया में एलिजिबल होंगे। अब आप चलें, पहले 2 साल एमबीए करें, फिर उसके बाद 1 साल एनआईएसएम के 6 सर्टिफिकेशन लें। इट इज बेटर कि 2 साल के अंदर ही अगर एनआईएसएम के 6 सर्टिफिकेशन आपने ले लिए तो आप तुरंत जॉब मार्केट के लिए एकदम क्या होंगे? रेडी होंगे। तो पहले की नानी माँ मम्मी लोगों को सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना पीना बनाना सब सिखाती थी। आजकल क्या हो गया है, पहले एमबीए एमटेक एमएससी कर लें, फिर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे खाना बनाने वाला, तो शादी का टाइम पीरियड डिले हो गया। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? तो ये सब कोर्सेज करना आज ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो किसी जमाने में एमबीए का काम सिर्फ बेचने का था, आज इनोवेटिव मार्केटिंग है। आई रिपीट, आज इनोवेटिव मार्केटिंग है। तो अगर आपने बीटेक कर लिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की, भाई आपके अंदर खास क्या है? सर मैं आपकी कंपनी को बता सकता हूं कि कैसे आप 15,000 के फोन में वायरलेस चार्जिंग लगा दीजिए। व्हाट? 15,000 के फोन में वायरलेस चार्जिंग? तो अभी तक तो वायरलेस चार्जिंग सिर्फ एप्पल के फोनों में होती थी, धीरे धीरे सैमसंग रेडमी इन सब में भी चली आई। तो भाई हमारे फोन्स भी मार्केट में बिकने लग जाएंगे। लोगों ने गूगल का नाम सुना है चिल्ड्रन? गूगल की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज अल्फाबेट, और हमारे सुंदर पिचई इसी कंपनी के सीईओ हैं। क्यों सुंदर पिचई जी की इतनी चलती है गूगल में? जब ये इंटरनेट कम्युनिटी बनी बच्चों, तो इंटरनेट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बोलबाला पता है किसका था? इंटरनेट ब्राउजर, आईई इंटरनेट एक्सप्लोरर का। माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी थी जिन्होंने दुनिया को रूल किया और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर इंटरनेट ब्राउजर अपने सॉफ्टवेयर में फ्री में दिया, अपने सॉफ्टवेयर में फ्री में, बाकी लोगों को खरीदना पड़ता था। तो कंपनीज ने, लोगों ने सोचा भैया माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डाल लो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, क्या फ्री में मिल जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। दुनिया जहां की कोई भी चीज, जैसे आज आप गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं ना, वो किस पे सर्च होती थी? माइक्रोसॉफ्ट पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर बड़ा फेमस हो गया, हर चीज आप सर्च कर सकते हैं। सुंदर पिचई साहब ने सोचा व्हाट कैन आई डू कि मैं इसको बीट कर लूं। तो उन्होंने जब गूगल ज्वाइन किया अल्फाबेट को, तो क्रोम पे काम करना चालू किया, और जो जो कमियां थी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर वो सारी एड ऑन किसमें कर दी? क्रोम में। तो क्रोम बन गया दुनिया का सबसे अच्छा ब्राउजर। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन इसमें किया था इन्होंने, दैट वाज मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज ब्राउजिंग। ये तो सिर्फ अंग्रेजी में चलता था और ये सारे लैंग्वेजेस या ढेर सारे लैंग्वेज में चलने लग गया। ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड को फॉलो करता था, ये साइकोलॉजिकली कमांड सीख गया।
मतलब एआई कुछ उसके अंदर उस समय डाल दिया गया था कि लोग अगर अमिताभ बच्चन टाइप करें तो 50 सो कॉल्ड ट्रेंड्स अपने आप दे दे। अमिताभ बच्चन मूवीज, अमिताभ बच्चन एज, अमिताभ बच्चन फैमिली, अमिताभ बच्चन लाइफस्टाइल। ये चीज इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं थी। इज दैट क्लियर? और दुनिया जहान में जो ट्रेंडिंग सर्चेस थी सबकी डेटाबेस तैयार करके तुरंत रिप्लाई देना, ये सारी चीजें क्रोम में आ गई। तो गूगल क्रोम सबसे अच्छा ब्राउजर बन गया। लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का? निशा जी समझ पा रही हैं, कृष जी, मान्या जी समझ पा रहे हैं बातों को? यस यस लोग सर। कहेंगे, फिर आपको इतना पता कैसे? वो पढ़ता रहता हूँ ना खाली टाइम पे, फालतू बैठता हूँ तो। और घर वाले सोचते हैं दिन भर इधर मोबाइल ही चलाता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप सोचा गया अगर ये भागा, अगर ये भागा तो हो सकता है इनके लिए कुछ अच्छा काम ना कर दे, तो भैया इसको सीईओ बना दो, तो ये भागेगा नहीं। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, सैलरी बढ़ाते रहो। तो दिस इज सो कॉल्ड द मास्टरपीस प्रोडक्ट ऑफ गूगल। समझ में आ गया? और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सोचा भैया हमसे इतना ना हो पाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा काम इंडस्ट्रियल करता है। कौन सा करता है? इंडस्ट्रियल। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये अपनी सर्विसेज देते हैं। आपने बच्चों गूगल मैप सुना है? एक ऐसा ही और मैप आता है, दैट इज हेयर मैप्स। सुना है आपने? नहीं सुना? अगर आपके पापा ने कभी माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया हो तो उन्होंने गूगल मैप्स की जगह हेयर मैप्स देखा होगा। ये सर कौन सी कंपनी है? ये जो घटिया गाड़ियां बनाती हैं, जैसे मारुति, हुंडई पुंडई, ये सब गूगल मैप यूज करती हैं। मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, टोयोटा, ये सब यूज करती हैं व्हाट? हेयर मैप्स। तो इन कंपनीज ने मिलके पैसा लगाया और एक कंपनी खोली, हेयर मैप्स। तो विदेश में ये हेयर मैप्स चलता है और ये गूगल मैप से 100 गुना बेटर है। नहीं सर गूगल तो बड़ा आसान है, हिंदुस्तानियों को आसान चीज चाहिए। सिक्योरिटी क्या, उनका घर का कोई डेटा बेच के ले जाए, उनको कोई समस्या नहीं है। तो गूगल वगैरह एकदम जूम की तरह है, सिक्योरिटी इज जीरो, नहीं माइनस, सिक्योरिटी इज माइनस। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? गूगल आपको बता देता है आपने पिछले 3 महीने में किस दिन सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था, कहां से कहां गए थे। आप लोकेशन ऑन रख दीजिए तो पूरी दुनिया खबर हो जाती है। बट हेयर मैप से ये सब नहीं होता, क्योंकि गूगल फ्री है, ये आपका डेटा बेच देता है, तो इनके पास पैसे आ जाते हैं। हेयर मैप्स आपका डेटा नहीं बेचेगा। और जब मर्सिडीज की गाड़ी में हेयर मैप्स का एप्लीकेशन लगाया जाता है 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में और $100-200 यूएस करेंसी में ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बातें? नहीं समझ में आ रही? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसलिए ये इंडिया में बहुत कम चलता है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी काफी स्टेक है। खोपड़े में बात जा रही कि नहीं जा रही बच्चों? पक्का? तो गूगल के लिए क्रोम में अगर ब्राउजिंग लोग कम कर रहे हैं तो अब वो सोचेंगे भैया क्या करो ताकि लोग और इसको यूज करें। जितना ज्यादा लोग क्रोम पे ब्राउजिंग करेंगे उतना ज्यादा गूगल अपने क्रोम पे एडवर्टाइजमेंट देगा। जब आप उस एडवर्टाइजमेंट बैनर को क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे से गूगल पैसा कमाता है। अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? तो इन्होंने इसको और बेटर करने के लिए क्या ऐड कर दिया साथ में? एआई ऐड कर दिया। नहीं समझ में आ रही बात? अभी कुछ दिन से देखा होगा आपने, आपके व्हाट्सएप पे एक नीले रंग का गोला बन गया है। क्या है वो? दैट इज एआई टूल। और फेसबुक ने जब इसको खरीदा तो इसका नाम क्या रख दिया? मेटा। मेटा इज द नेक्स्ट सो कॉल्ड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। मेटा मतलब अति भयंकर, जैसे प्रो मैक्स होता है ना, तो इसको मेटा नाम देते हैं। तो अब फेसबुक काम कर रहा है, गूगल काम कर रहा है, हर कंपनी किस पे काम कर रही है? टुवर्ड्स एआई। कैसे हमारा एआई सबसे अच्छा हो। बाकी एप्लीकेशन अभी बाद में देखेंगे, अभी एआई के ऊपर काम करो। तो एआई क्या हो गया बच्चों? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और बाकी सब क्या हो गए? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए। सो इट प्रमोट्स डेलीगेशन। जहां पे हमको लग रहा है कि भाई हम इंपॉर्टेंट पर्सन को ही अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल में डेलीगेशन होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में डेलीगेशन नहीं होता। आप ये भी बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एंड डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो आपके घर में बच्चों चाबी जैसी कोई चीज होगी, कीज। क्या लॉकर की मम्मी कहीं पे भी टांग देंगी? नो, उसको सेफ अलमीरा में टांगा जाएगा। कहां पे टांगा आप मेरे को बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और वो घर का जो मेन गेट है वो चाबी ऐसे ही कहीं पड़ी रहती है। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। घर में जो बच्चे काफी जिम्मेदार होते हैं, बड़े हो जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे बोझ ले लेते हैं, उन बच्चों को घर में क्या बोला जाता है?
क्रिटिकल पाथ का। और जो आवारा निठल्ले 2 कौड़ी के किसी काम के नहीं है, मर जाए तो अच्छा है, इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक है मेरे जानने वाले, उनका बच्चा पहले वो काम करता था टीसीएस में, 30 साल का हो गया, एकदम भैंसा गया कायदे से, दिन भर घर में बैठा था, वीडियो गेम खेलता रहता है। 5-10 साल में पैसा इतना कमा लिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पिताजी बेचारा पैसा लगा लगा के रेस्टोरेंट खुलवा दिया, प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, पैसा आ रहा है। अब भगवान से कहते हैं त्रस्त हो गया हूं मैं इस लड़के से, भगवान उठा लो इसको। इतना सोचे उनको बीपी पेशेंट बन गए वो। तो लड़का क्या है उनका, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो आपको जीवन में कैसा बनना है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। आप देखते होंगे स्कूल 1-2 दिन आप मिस हो जाए, टीचर पूछता रहे क्या हुआ, तबीयत तो नहीं खराब हुई, भाई छूट गया तो पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आप क्या है, आप क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है। और कुछ बच्चों को टीचर क्या बोलता है, अच्छा मनोज नहीं आए, दे आर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? चले आगे, चलिए लिमिटेशंस मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं। तो भाई लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। आप जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं बच्चों, उसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया वो अचीवेबल है या नहीं। आप याद करिए मेरे 11th क्लास की फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास को, स्मार्ट गोल पढ़ाया था हमने, उसमें एक अचीवेबल वाला पॉइंट था। अब कैसे आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे? लोग भगवान राम से दुखी थे, गांधी जी से दुखी थे, और कोको कोला वाले परेशान हैं कि लोग हमारी कोल्ड ड्रिंक को 2 स्टार रेटिंग क्यों देते हैं। इज दैट क्लियर? आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, क्या 100% ऑफ द पीपल बी सेटिस्फाइड एवर चिल्ड्रन? कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, इसको मेजर करना क्वांटिटेटिव टर्म्स में एट ऑल टाइम्स मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? सस्ता दे दे दुकानदार सामान तो बोलेंगे बिक नहीं रहा था इसलिए सस्ता दे दिया, महंगा बेचे तो बोलेंगे चोर कहीं का बहुत महंगा बेच रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज द क्वालिटेटिव फैक्टर जिसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो जूता खरीदा नाइकी का और बोला बड़ा मजबूत जूता है, और उसको ब्लेड से काटने लग गए। अरे तो जूता पहनने में मजबूत है, काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कट ही जाएगा। शॉपकीपर ने मम्मी को डिनर सेट बेचा बोल के भाभी जी अनब्रेकेबल है, और मम्मी उसको 5वें फ्लोर से गिरा दी नीचे। अरे अनब्रेकेबल का मतलब एक नॉर्मल 1.5-2 फीट की हाइट से गिरेगा तो टूटेगा नहीं। अब वो हवाई जहाज से गिरा दोगे तो इंसान टूट जाता है, प्लेट प्लेट की क्या बात है। समझ में आई बात कि बिल्कुल नहीं आई बात? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? फोटो खिंचवाने चले गए लोग फोटो स्टूडियो में, कह रहे फोटो अच्छी नहीं आई। भैया जैसा चेहरा हो वैसी ही फोटो आएगी। समझ में क्या? कोई एआई फिल्टर तो लगा नहीं उसके अंदर कि थे अफ्रीकन और फोटो आई और देखने में एकदम अमेरिकन लगने लग गए। इज दैट अंडरस्टूड? तो दीज स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी फिक्स्ड चिल्ड्रन। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम है। चलो आगे। अरे कॉपी नहीं कर पाए, जल्दी से कॉपी करिए। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट रिचार्ज कराया चिल्ड्रन, ठीक ठाक इंटरनेट चल रहा था, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई क्वालिटी बेस्ट है? नो, आप जिस लेवल पे यूज कर रहे हैं उस लेवल पे इट इज प्रैक्टिकली बेस्ट, बट हो सकता है किसी दूसरे के लिए बेस्ट ना हो। तो जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं जिनको कॉलिंग वगैरह का काम है, जिनको मतलब ज्यादातर वीडियो कॉल पे यूएस वगैरह पे बात करनी होती है, जिनको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट या सिस्को का वेबएक्स चलाना है, तो भैया वो कम से कम 100 MBPS का प्लान लेंगे। और मेरा ये 2 कौड़ी का जूम ये 20 kbps पे भी चल जाता है, तो हमें तो 10 MBPS का प्लान भी मिल जाए तो औकात से बड़ा है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, जब भी कुछ नया किसी भी ऑफिस में आता है बच्चों, क्या एम्प्लॉय उसको विलिंगली एक्सेप्ट करता है? नो। मान लीजिए कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे थे, बट किसी पब्लिकेशन हाउस में एम्प्लॉय से डीटीपी ऑपरेटर से बोला गया कि भाई अब आप जो भी पब्लिश करें, जो भी टेक्स्ट आपको दें, एक बार आप उसको एआई से अपग्रेड कर लें, चैट जीपीटी से टेक्स्ट उसका अपग्रेड कर लें। तो जो एम्प्लॉयज इस बात पे हाँ बोल देंगे, दे विल बी प्रमोटेड, their salary would increase, they will have good reputation, they will have longevity of survival in the business, they'll be getting good incentives, they'll be promoted quickly, they'll be respected more. बच्चे समझ गए इतने एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स। बट जो बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, एम्प्लॉयर बोलेगा हम भी तुमको ना अफोर्ड कर पाएंगे, अब तुम बेटा निकल लो उबर कैब से। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड?
समझ में आ गया? तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज डजंट लाइक दैट देयर परफॉर्मेंस शुड बी अप्रेज्ड, क्योंकि उनको पता है कि वो अप्रेजल के लायक ही नहीं है। तो क्योंकि अगर उनके सो कॉल्ड अप्रेजल की बात की गई तो उनकी सारी खामियां निकल के बाहर चली आएंगी। यस और नो चलन? यस और नो? समझ में आ गया? तो क्या वो एम्प्लॉइज अपने आप को कंट्रोल करवाना चाहेंगे? नॉट एट ऑल। तो जैसे क्लास में बच्चे होते हैं जिनका काम कंप्लीट नहीं होता है, क्या वो अपने पेरेंट्स को पीटीएम में लाते हैं? तो ये कंट्रोलिंग का डीमेरिट हो गया उनके लिए। बट जो अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, टीचर उनकी तारीफ करेगा उनके पेरेंट्स के सामने, तो वो बच्चे जरूर चाहेंगे उनके पेरेंट्स पीटीएम में आए, जाए नहीं आए, साथ लेके आना है। कुछ तो बोल देते हम सो रहे हैं, अपना निपटा लो जाके। चलिए भाई, कॉपी फास्ट। चलते हैं आगे। अगला लिमिटेशन बच्चों, बहुत ज्यादा जब आप कंट्रोलिंग करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टाफ इन्वॉल्व करेंगे, लोगों को रिकॉर्ड बनाने को बोलेंगे, क्या होगा बच्चों? खर्चा बढ़ेगा। एंड दिस खर्चा इज गोइंग टू रिड्यूस व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट गिरेगा तो डिविडेंड बांटने की कैपेसिटी भी कम होगी। डिविडेंड बांटने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपकी कंपनी की मार्केट में फाइनेंशियल रेपुटेशन गिर जाएगी। कम तो पहले ही हो चुकी थी। वो गिरेगी तो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी क्या होगा बच्चों? कम होगा। क्या आपके अगले आईपीओ में लोग खुलकर कंट्रीब्यूट करेंगे? नो, क्योंकि आप एक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं हो। तो वही कहावत आ गई, 9 की लकड़ी 90 खर्चा। आपने एम्प्लॉय को इतना ज्यादा मॉनिटरिंग के लिए सो कॉल्ड मजबूर कर दिया, हर जगह कैमरा लगा दिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? एम्प्लॉय कह रहे हैं भाई इतनी बंधन में हमसे काम नहीं हो पाएगा। तो जब तक ऑटोनोमी नहीं देंगे तब तक एम्प्लॉय क्या बच्चों अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पता लगा स्कूलों में हर क्लास में कैमरे के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग घर में भी टेलीकास्ट हो रही है। पेरेंट, कोई काम है नहीं, घर में बैठ के खलियर की तरह टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया था, देख रहा है मेरा बच्चा क्लास में क्या कर रहा है। उसको बच्चा नहीं नजर आ रहा, टीचर को देख रहा है। टीचर 3 मिनट की क्लास से बाहर क्यों गया? कंप्लेन कर दिया स्कूल में आके। तो स्कूल वालों ने बोला भैया वॉशरूम गए थे क्योंकि हगीज पहन के नहीं आते हमारे टीचर। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होता है, हम पूरा पैसा देते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो क्या काफी बंधन में काम करवाया जा सकता है एम्प्लॉय से? नो। आपके घर में मेड सर्वेंट आती होगी, हाउस हेल्प आती होगी, छुट्टी में तो खैर चलिए आप ही पूरा काम निपटा देते होंगे, तो वो 2 दिन के लिए गायब हो गई। अब क्या मम्मी उसका पूरा इंटरव्यू वाइवा ले लें? क्यों गायब हुई, कैसे गायब हो गई? ज्यादा टेंटे पे अगर हुई वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगी, फिर आपको झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा। तो मम्मी उस दिन तो खूब उसको डांटी, बुरा भरा बोली, जब भाई और क्या हो गया था, बीमार थी क्या? अब ये तो टोनी बदल गई, कल तो बोल रही ध्यान दो कल मैं देख लूंगी वगैरह वगैरह वगैरह, और अगले दिन डांटाए फिस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जब आप बहुत ज्यादा सो कॉल्ड कंट्रोलिंग में क्या कहते हैं इनपुट्स करते हैं बच्चों, या बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, व्हाट विल हैपन? कॉस्ट वुड इंक्रीज। समझ में आया? तो वैसे आप भी होंगे जैसे पापा मम्मी एकदम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, दोस्त की बर्थडे पार्टी में आप गए, वहां जाकर बैठ गए आपके पीछे, नहीं देखो कितने देर तुम डांस करते हो, खा रहे हो नहीं बेटा ये नहीं खाना, ये प्रॉब्लम करेगा, मोमोज नहीं खाना, गोभी की सब्जी खाओ। क्या इतनी बंदिशों में आप रह पाएंगे? आप कहेंगे आज हम पापा की शेविंग किट से ब्लेड निकालने जा रहे हैं और नस काट लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो थोड़ी सी भाई ऑटोनॉमी जैसी चीज होनी चाहिए। भाई छोटा बच्चा है, गिर सकता है, किडनैप हो सकता है, चलो साथ साथ चले जाओ। 21 साल मेरी उम्र थी बच्चों, एमबीए का मेरा सिम्बियोसिस का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था, पूरा खानदान साथ गया था न्यू दिल्ली लक्ष्मण पब्लिक स्कूल एग्जाम दिलवाने। वो मेरे को छोटा ही समझते थे हमेशा। मैंने भैया ग्रेजुएशन कर चुका हूं, नवंबर का महीने 6-7 महीने हो गए थे ग्रेजुएशन किए हुए। नहीं, उनको लगता था कहीं बहू ना लेके चला उनकी। मैंने कहा अच्छा ठीक है यहाँ तक तो आ गए हो, अब कॉलेज के कम से कम 100-200 मीटर पहले मेरे को छोड़ देना। वो नहीं हम एकदम वहां तक चले, मैंने अच्छा लेने मत आना वापस। उसको कॉल ऐसी भी केयर होती, बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड थे, बड़े पैम्पर्ड। घर के पहले लड़के थे ना असल में 5-6 लड़कियों के बाद, तो उनको लगता था कि भाई खानदान का इकलौता वारिस। बट उनको क्या पता था जिस थाली में खाएगा बिना ड्रिल के उसी में छेद करेगा। पेरेंटल बिजनेस कंटिन्यू कभी किया ही नहीं मैंने अपना, तो ऐसा ऐसा होता था। समझ में आ गई बात? फिर जब शादी ब्याह हो गया, कहीं ट्रेन से बाहर जाते भी थे तो अब पापा बोलते थे ट्रेन में बैठा के जाइएगा। अरे अब तो इतने बड़े हो गए, मैंने उस समय नहीं समझ में आता क्या बड़े हो गए हो, एमबीए करने गए थे, शादी बाद में बड़े हो गए हो। समझ में आ गई बात? तो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग अच्छी नहीं, एकदम छुट्टे साण की तरह भी नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर? नपातुला एटीट्यूड मतलब। बट कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने छुट्टे साण की तरह छोड़ दिया, जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सो कॉल्ड लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपने अगर इंटरनल फैक्टर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा कर दिया बच्चों, सारा एफर्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के ऊपर है, वो टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिलेबस टाइम पे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। वो धरना प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, कुछ भी करें, तो यूनिवर्सिटी का हाल तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बच्चों, क्या आप अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे? नो। सो जितना ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंट्रोल होगा बच्चों, हमारा प्रोग्रेस उतना ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ गई बात? तो हर यूनिवर्सिटी को यह देखना चाहिए कि भाई हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं। इज दैट क्लियर? बट यूनिवर्सिटी किस पे फोकस कर रही है? टीचर टाइम पे क्लास में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे भैया 2 दिन 5 मिनट लेट भी चला गया, बेचारे टॉयलेट आ गई थी, पेट खराब हो गया था उसका, तो उसके ऊपर आप नहीं, तुम्हारी सैलरी कटेगी, अब रिटर्न एक्सप्लेनेशन दे दो हमको। यूनिवर्सिटी वाला टीचर कहेगा जय माता दी, मैं जा रहा हूं हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, मैं हिंदुस्तान में काम नहीं कर पाऊंगा। अंडरस्टूड दिस? सो एंटरप्राइज एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और एज अ रिजल्ट धड़ाधड़ गिर जाती है। तो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, पहला चैप्टर बच्चों, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर आते हैं जो कौन से हो? एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आते। याद आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स की होनी चाहिए, ना कि इंटरनल, क्योंकि ज्यादा नुकसान, ज्यादा अफेक्ट आपको एक्सटर्नल करेंगे, इंटरनल बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? घर के बच्चे दीवारों पे कम घुसमुचाएंगे, बट धूप पानी से घर के बाहर की दीवारें ज्यादा खराब होंगी। तो एक्सटीरियर इमल्शन एशियन पेंट्स एस का लगवाइए, घर के अंदर चूना भी पुतवा देंगे, चल जाएगा। तो लेस एम्फेसिस ऑन कंट्रोलिंग इंटरनल, बट मोर एम्फेसिस ऑन कंट्रोलिंग एक्सटर्नल। समझ में आ गया? तो मारुति ये थोड़ा कम देखे कि मेरे एम्प्लॉय का आउटपुट क्या है, वो तो भाई आप ट्रेनिंग दे देंगे सही हो ही जाएगा, बट Hyundai से कॉम्पीट कैसे करना है, ये बात उनको ज्यादा सोचनी चाहिए। कॉपी दिस मच, बी क्विक बी क्विक बी क्विक। चलो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। अब बच्चे कहेंगे सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या फर्क होता है? आपको कंट्रोलिंग के मैंने कुछ एलिमेंट्स पढ़ाए थे ना बच्चों। पहला एलिमेंट क्या पढ़ाया था? सेटिंग स्टैंडर्ड। देयर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाज एग्जैक्टली सेम। उसके बाद बताया था कि भाई एक्चुअल आउटपुट को मेजर करिए, बस यहां पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग नॉट इक्वल हो जाते हैं। तो इनिशियली, आई रिपीट, इनिशियली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एग्जैक्टली सेम, बट दोनों में फर्क है बच्चों। प्लानिंग ब्रॉड होगी और हर एस्पेक्ट को कवर करेगी, बट कंट्रोलिंग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कवर कर सकती है, जैसे सिर्फ फैक्ट्री के प्रोडक्शन को, या हमारा जो एडवर्टाइजिंग का बजट होगा उसको, या हमारा सेल्स का जो इंसेंटिव होगा उसको। तो मल्टीपल प्लानिंग, सॉरी, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑन विच कंट्रोलिंग इज टू बी डन will be compounded and collectively called as what? Planning. समझ में आ गया? आपकी परवरिश कैसे करनी है पैदा होने से लेकर 18-19 साल तक, ये घर वालों ने सोच लिया, इट इज प्लानिंग। और आपकी हर हरकत को वो मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। तो यू कैन से दिस इज प्लूरल इन नेचर, अ ब्रॉड, अ वाइड एक्टिविटी, एंड दिस इज सिंगुलर इन नेचर। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप of planning and controlling. Relationship of planning and controlling. Deciding in advance, तो भाई यहां पे भी तो था, measures the actual performance against the standards. तो जो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग का बच्चों, वहां पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग एकदम सेम है, बट उसके बाद आपका कंट्रोलिंग और प्लानिंग खत्म हो जाता है। क्या करना है? दैट इज प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग। बट उसके बाद जब आप मेजर करके डिविएशन कैलकुलेट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि आउटपुट क्यों डिसाइडेड से कम हो रहा है, क्यों बहुत ज्यादा हो गया, यहां पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिफर कर जाएंगे। अभी भी नहीं समझे? तो टाटा वालों ने प्लान किया जैगवार लैंड रोवर को खरीदेंगे, 3 साल तक हम ब्रांड नेम को, डिजाइन को अपनी कार में यूज नहीं कर सकते, ये उन्होंने JLR के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। 3 साल खत्म हुए, उन्होंने ये रेंज रोवर और वो ईवॉक जो जो गाड़ियां थी, उन सब के डिजाइन को अपनी टाटा सफारी, हैरियर, कैरियर, पेरियर, टेरियर, एल्ट्रॉस, इन सब में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो दे प्लान्ड दिस थिंग, एंड देयर आफ्टर जब इनको लगा कि हमारा जो भी आउटपुट हो रहा है वो हमको ज्यादा रेवेन्यू नहीं दे पा रहा, तो चलो कार के प्राइसेस बढ़ाओ।
या उन मॉडल्स की सेल को खत्म कर देते हैं, बेचते ही नहीं, जिन मॉडल्स पे हमारे खर्चे शोरूम में ज्यादा हैं बट वो उतना रेवेन्यू देकर हमको नहीं जा रहे। अब यहां पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग डिफर कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स याद हो, बेसिक टर्म थोड़ा सा, एमयू और टीयू पढ़ाया गया था बच्चों? पहली यूनिट एमयू और टीयू की हमेशा सेम होती थी, याद करिए, 10-8 कुछ भी, तो बस वही चीज यहां पे भी है। इज दैट क्लियर? तो इनिशियली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज सेम, फिर जब आप डिविएशन वगैरह मेजर करने लग जाते हैं तो प्लानिंग अलग हो जाता है और कंट्रोलिंग एकदम अलग हो जाता है। समझ गए बातों को? तो देखिए सेटिंग स्टैंडर्ड यहां पे भी था और यहां पे भी आ गया। ठीक, सेकेंड स्टेप जो है मेजरमेंट करने वाला, वहां से डिफर करेगा। समझे बात को? कॉपीड एवरीबॉडी? बी क्विक। चलिए, so planning without controlling is meaningless and controlling is blind without planning। अगर आपने सोचा ही नहीं कि भाई हमें क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना है, क्या आप अपने एफिशिएंसी को मेजर कर पाएंगे? नो। तो पहले आपने प्लान कर लिया कि भाई 1000 यूनिट हर महीने बनेगी, 7 महीने के बाद कम से कम 7000 यूनिट का आउटपुट होना चाहिए, बट हुआ सिर्फ 6000। तो प्लान ही ना किया होता तो पता ही ना लग पाता कि ये 6000 सही है, ज्यादा है या गलत है। सो विदाउट प्लान यू कैनॉट कंट्रोल, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आप तभी मेजर कर पाएंगे, आप करेक्टिव एक्शन तभी ले पाएंगे, आप एम्प्लॉय का इंसेंटिव तभी फिक्स कर पाएंगे जब आपके प्लान्ड आउटपुट के अकॉर्डिंगली दे हैव आल्सो वर्कड। नहीं समझे बात को? नहीं समझे भाई बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। इनिशियली planning and controlling is one and the same thing, children. Thereafter it changes। हमने कॉपी कर लिया इसको? ये वाला पॉइंट कॉपी कर लिया हमने? इसके बाद वाला भी कर लिया शायद? चलिए, so remaining we'll continue in the next lecture।